गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है संगठन संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स इन अफेक्टिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जब हम बीमा की बात कर रहे हैं तो बीमा कंपनियां बीमा के लिए कार्य करती है। तो जब बीमा कंपनी बीमा के लिए कार्य करती है तो बीमा व्यवसाय के लिए एक संगठन का निर्माण करना होता है। तो इन संगठन संरचना निर्माण करना प्रत्येक प्रबंधक के लिए महत्वपूर्ण कार्य है, क्योंकि एक अच्छी संगठन संरचना के माध्यम से ही एक प्रबंधक अपने कार्य को दूसरे लोगों से अच्छी प्रकार से करवा पाता है। क्योंकि बीमा कंपनी जो होती है सभी कार्य अपना स्वयं नहीं कर सकती। तो इस कार्य को करवाने के लिए, अपने बीमा व्यवसाय को अधिक से अधिक प्राप्त करने के लिए बीमा कंपनियाँ अपना कार्य अच्छे से करने के लिए अपने संगठन का निर्माण करती है। तो इस संगठन के निर्माण के लिए कुछ बातें उसे ध्यान में रखनी होती है। तो पीटर एफ ड्रकर जो अपने प्रबंध शास्त्र ने कहा है कि संगठन संरचना एक महत्वपूर्ण साधन है, क्योंकि किसी भी संगठन की संरचना का गलत चयन कर लेने से, गलत तरीके से संगठन संरचना का निर्माण कर लेने से संस्था अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाती है। तो एक संगठन संरचना की जब बात करें तो बीमा एक कंपनी जब बीमा व्यवसाय करती है तो बीमा व्यवसाय के जब संगठन निर्माण करती है तो संगठन संरचना के लिए उसे कुछ बिंदुओं को ध्यान में रखना होता है। तो कुछ बिंदु हम चर्चा करने जा रहे हैं कि किस प्रकार एक बीमा कंपनी अपने व्यवसाय प्राप्त करने के लिए किस प्रकार हम संगठन संरचना निर्माण करें कि अपने उद्देश्यों को प्राप्त वो कर ले। तो पहला बिंदु जो हमारा है, जो प्लानिंग से रिलेटेड है, कि जब हम प्लानिंग करते हैं किसी कार्य, तो प्लानिंग हम किसी उद्देश्यों को लेके करते हैं। बिना उद्देश्य के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो संगठन के उद्देश्य के लिए प्रत्येक बीमा कंपनी अपने उद्देश्य इस प्रकार तय करे कि वे अपने उद्देश्यों को सही समय से प्राप्त कर ले। तो अगर उद्देश्य हमारा नियोजन के अंदर उद्देश्य ही गलत होंगे, किसी में उद्देश्य का ही ज्ञान नहीं होगा तो हम दिशा भटक जाएंगे। तो कहने का आशय है, किसी भी संगठन संरचना, चाहे वो बीमा से रिलेटेड संगठन हो या प्रबंध से व्यवसाय से किसी प्रकार की संगठन संरचना का जब हम निर्माण करते हैं तो सर्वप्रथम अपने उद्देश्यों का हमें सटीक सही प्रकार से निर्धारण करना अत्यंत आवश्यक होता है। दूसरी बात जो हमें ध्यान रखनी है वो संगठन का आकार, कि संगठन संरचना निर्माण के पश्चात उद्देश्य के पश्चात हमें देखना है संगठन संरचना का निर्माण हमें किस प्रकार करना है। संगठन संरचना कई तो इस प्रकार की होती है जो केंद्रीकरण पर जोर देती है, सेंट्रलाइजेशन को अपनाती है, और एक संगठन संरचना होती है जो डिसेंट्रलाइजेशन मतलब विकेंद्रीकरण पर जोर देती है। तो केंद्रीकरण तो केवल उसी संस्था में लागू की जा सकती है जहाँ संगठन का आकार छोटा हो, लेकिन जहाँ लार्ज स्केल का आपको व्यवसाय करना है, जैसे बीमा व्यवसाय की बात करें तो बीमा का निरंतर तेजी से विकास हो रहा है। बीमा कंपनी हर कार्य स्वयं अकेले नहीं कर सकती, मतलब अधिकारों पर केंद्रीकरण नहीं कर सकती। तो इसलिए बीमा कंपनी क्या करती है, अपने संगठन में विकेंद्रीकरण को अपनाती है, जिससे कि वो सभी कार्य सुचारू रूप से किए जा सके। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा संस्था की संचालन की क्रिया। संस्था संचालन क्रिया का आशय है कि प्रत्येक प्रबंधक हर संस्था में स्वयं कार्य नहीं करता है, वो अपने उसका संचालन करने के लिए अन्य व्यक्तियों की सहायता लेता है। तो इसके लिए वो अपनी संचालन क्रियाओं का विभाजन इस प्रकार करता है कि सभी विभाग के कर्मचारी अपने अपने कार्यों सुचारू रूप से कर ले। तो संस्था की संचालन क्रियाएं भी संगठन के आकार को निर्धारित करती है। इसी तरह से अगर हम देखें तो सामाजिक मानवीय आवश्यकताएं भी कुछ हद तक संस्था के कार्य करने वाले व्यक्तियों की संगठन संरचना को प्रभावित करती है। कि किस प्रकार की मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कार्य कर रहे हैं और किस प्रकार के सामाजिक मानवीय संबंधों की आवश्यकता है। क्योंकि संस्था के जो भी कार्य होंगे संगठन में मानव संसाधन द्वारा किए जाएंगे, और प्रत्येक मानव कार्य करना चाहता है, यदि भी करना चाहता है, परंतु यदि उसकी आवश्यकता को संतुष्ट किया जाए तो वह सदैव कार्य करने के लिए तैयार रहता है। इसी प्रकार अगर हम देखें संगठन में विभागीकरण कितना अपनाते हैं आप, क्योंकि विभागीकरण करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति का कार्य हर स्तर पर अलग अलग होता है, हर विभाग का अपना अपना कार्य होता है। यदि विभागों को कार्य उनकी योग्यता कुशलता के हिसाब से दे दिया जाएगा, विभागीकरण कर दिया जाएगा, तो स्पेशलाइजेशन के आधार पर, उनके गुणों के आधार पर तो कार्य बड़े अच्छी तरीके से संपन्न हो पाएगा। इसी प्रकार से अगर हम देखें कॉम्पिटिटिव पोजीशन यानी प्रतिस्पर्धी स्थिति, आज अगर हम देखें तो किसी भी संगठन संरचना का जब निर्माण करते हैं तो हमें अन्य प्रतिस्पर्धी संस्था को भी ध्यान में रखना होता है कि उनकी मार्केट में क्या पॉलिसी है, किस स्ट्रेटजी व्यूह रचना को देखकर वो कार्य कर रहे हैं। क्योंकि आज हमें मार्केट में कदम से कदम मिलाकर चलना है। यदि हम मार्केट में अन्य प्रतिस्पर्धी संस्था के अनुरूप नहीं चलेंगे तो हम पीछे हट जाएंगे, जो कि इस व्यापार व्यवसाय की अच्छी स्थिति नहीं मानी जाएगी। इसी प्रकार अगला बिंदु हम देखिए नियंत्रण का विस्तार, मतलब स्पैन ऑफ कंट्रोल। बच्चों, स्पैन ऑफ कंट्रोल जो थ्योरी है हमें ग्रेटन जो दी है, जो ये बताती है कि किसी भी व्यक्ति के कार्य करने की क्षमताएं
सीमित होती है। एक समय में एक व्यक्ति कुछ सीमित व्यक्तियों के कार्यों का नियंत्रण कर सकता है। तो एक अच्छी संगठन संरचना वह मानी जाएगी जहाँ पर जिसके अंतर्गत उसको कुछ ही व्यक्तियों को नियंत्रण का अधिकार दिया जाए। तो इस प्रकार अगर बच्चों को हम देखें तो किसी भी संस्था के निर्माण के लिए अगर हम बात करें तो विभिन्न व्यवसाय के संगठन की तो बात करते हैं। तो विभिन्न व्यवसाय के संगठन को अच्छे से व्यवसाय प्राप्त करने के लिए संगठन इस प्रकार की बनाए जो आपके उद्देश्य के अनुरूप हो, आपके संगठन के अनुरूप हो। इसी के साथ प्रतिस्पर्धी संस्था को ध्यान में रखते हुए आप अपने कर्मचारियों मानव संसाधनों को ध्यान में रखते हुए प्रबंधकों की नीतियों का पालन करते हुए संगठन संरचना निर्माण करें ताकि आप अधिक से अधिक अपने बीमा व्यवसाय को प्राप्त कर पाएँ और अधिक से अधिक ग्राहकों को बीमा व्यवसाय प्रदान करके लाभ दे पाएँ। तभी आप अच्छी संगठन संरचना का लाभ ले पाएंगे।